मठ डासना मंदिर के हिंदूवादी महंत यति नरसिंहानंद महाराज गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने संत महंतों के साथ बैठक की। डासना देवी मंदिर गाजियाबाद के महंत हिंदूवादी संत यति नरसिंहानंद सरस्वती गोवर्धन पहुंचे। उन्होंने गिरिराज तलहटी में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर गिरिराज प्रभु का दुग्धाभिषेक किया, जहां से वह रमरेती आश्रम पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां गौरक्षक दल के कार्यकर्ता व संत महंतों के साथ बैठक करते हुए हिंदुत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि जिहाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। जिहादी दुनिया को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हिंदूवादी विचारधारा के लोग संगठित नहीं हुए तो 2029 में भारत में जिहादी ही प्रधानमंत्री बनकर प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा भारत में जिहादियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंच संचालन भागवत प्रवक्ता पूरन कौशिक व हरिओम शर्मा ने किया। हिंदूवादी डासना देवी मंदिर के संबोधन से उत्साहित गौरक्षक दल के धीरज कौशिक, श्रेयस शर्मा, हरिओम शर्मा, गौतम खंडेलवाल, भागवत प्रवक्ता पूरन कौशिक, आनंद गोपाल दास, आचार्य दीनबंधु दास, संत विकास आश्रम के महंत श्री ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। क्या प्रकल्प है और क्या आगामी आपकी व्यवस्था है, उनके बारे में जो जानते हैं। देखिए, मुझे स्वामी अमृतानंद जी ने बुलाया और इतने सारे संतों के दर्शन करवाए और स्वामी जी के कारण मुझे आज गिरिराज जी के पूजन का अवसर मिला। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मेरा केवल एक उद्देश्य है, आज इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया को मिटा देना चाहते हैं। पूरी दुनिया को, केवल भारतवर्ष को नहीं, पूरी दुनिया को मिटा देना चाहते हैं। मैं ये नहीं मानता कि किसी को भी हमें मिटाने का अधिकार है। तो आज मैं भारतवर्ष के सभी संतों से यह अनुरोध करने के लिए पूरे देश में घूम रहा हूं कि संत समाज जागृत हो और संत समाज धर्म को बचाए। अगर धर्म बच जाएगा तो सब कुछ बच जाएगा, धर्म नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इस्लाम के जिहादी बहुत जल्दी सबको खत्म कर देंगे, ये उनका लक्ष्य है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं दुबका हुआ छिपा हुआ लक्ष्य नहीं है। उन्होंने एक किताब लिख रखी है जिस किताब का नाम है कुरान। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा है, हम जिहाद अर्थात होली वार ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पवित्र युद्ध, इस्लाम का पवित्र धर्म युद्ध, जिसमें निर्दोष काफिरों को मारा जाता है, उनकी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचा जाता है, काफिरों की संपत्ति को छीना जाता है, उनके मठ मंदिरों को तोड़ा जाता है। इस होली वार को, इस पवित्र युद्ध को जिहाद कहते हैं। जिहाद के कारण ही सोमनाथ का मंदिर टूटा, जिहाद के कारण ही राम जन्मभूमि का मंदिर टूटा, जिहाद के कारण ही मथुरा में हमारी कृष्ण जन्मभूमि टूटी, जिहाद के कारण काशी विश्वनाथ और 40,000 से ज्यादा हमारे मंदिर टूटे, जिहाद के कारण ही हमारी करोड़ों माताएं बहनें बलात्कार के बाद मंडियों में बेच दी गई। अफगानिस्तान के काबुल में आज भी एक दरवाजा है जिस पर लिखा है दुख्तरे हिंद नीलामे 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। आज भी इन्होंने लिख के रख रखा है। देखिए, हम पूरी दुनिया में कभी सनातन ही धर्म था, पूरी दुनिया का धर्म सनातन था। आज दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसका धर्म सनातन हो। 57-58 देश मुसलमानों के, 100 से ज्यादा देश ईसाइयों के, बौद्धों के भी देश हैं, कम्युनिस्टों के भी देश हैं, यहां तक कि 90 लाख यहूदियों का भी एक देश है। लेकिन हम सनातन के मानने वाले जो 100 करोड़ हैं, हमारा एक भी देश नहीं है। और भारतवर्ष की स्थिति यह है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जनसंख्या इस भयानक तरीके से बढ़ाई है कि आज एक मुसलमान के घर में 12-12, 13-13 बच्चे हैं। और हिंदू इतना गिरे हैं कि हिंदुओं के घरों में बच्चे ही नहीं है, घर खाली है, प्लॉट के ही है, मकान